किसान के जूते। नवापुर गांव में नानाराव नाम का एक गरीब किसान था। जितना वो गरीब है उतना ही उसका बचपन का दोस्त मानिकराव अमीर है। जहां मानिकराव बड़ी गाड़ी में घूमता, वहीं नानाराव का फटे जूते में भी चलना मुश्किल था। पिताजी, आपके पैर का अंगूठा बाहर आ गया। ओह, कितनी बार कहा है आपसे कि एक जूता खरीद लो। इतना बड़ा छेद हो गया है कि अंगूठा बाहर आने लगा है। खेत पर कहीं कोई सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा जूते में घुसकर बैठ गया और काट लिया तो हमारा क्या होगा? अरे कुछ नहीं काटेगा। पहनने से पहले जूते उल्टे करके देख लेता हूँ। ऐसे तो आने दो, फिर जूते लूंगा। 1 साल हो गया है ये सुनते सुनते कि पैसे आने दो, पैसे आने दो। मेरी मानिए तो आप अपने बचपन के दोस्त मानिकराव से पैसे क्यों नहीं ले लेते? जब पैसे आएंगे तो उन्हें वापस कर दीजिएगा। देखो सुनंदा, आज तुमने बोला तो बोला, दोबारा मत बोलना। वो मेरे बचपन का दोस्त है। अगर हमारे बीच पैसा आया तो हमारी सच्ची दोस्ती टूट जाएगी। किस काम की ऐसी बचपन की दोस्ती जो कभी काम ही ना आ सके? देखो सुनंदा, मेरे दोस्त को कुछ मत कहना। वो तो काम आने को तैयार है, लेकिन वो तो मैं हूँ जो उससे 1 पैसा नहीं लेना चाहता। अब बस। यहाँ किसान नानाराव अपने खेत की कटाई करता हुआ घने खेतों के बीच पहुँचता है। उसके खेत से सटा हुआ मानिकराव का खेत है। तभी उसे फसलों के बीच से मानिकराव के लाउड हंसने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो चौंकता है। तभी उसे मानिकराव के बच्चे की आवाज सुनाई देती है। पर पिताजी, आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके पास इतना पैसा है? अपने खेत की पगडंडी पर जो पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे मैं रोज अपने जूते रख देता था। सवेरा होते होते उसमें अपने आप ही पैसे आ जाते थे। बस उन पैसों से मैं अमीर बन गया। ओह, तो मेरी पत्नी सही कहती है। किस काम की दोस्ती जो काम ही ना आए? सचमुच अगर ये राज ये मुझे बता देता तो मैं भी अमीर बन जाता ना। पर इसने अकेले ही कमाया। ठीक है, अब मैं भी कमाऊंगा। आज से रोज रात को मैं भी अपने जूते पीपल के पेड़ के नीचे रख जाया करूंगा। और शाम को लौटते हुए नानाराव अपने फटे जूते खेत की पगडंडी पर लगे पीपल के पेड़ के नीचे रखकर नंगे पांव घर पहुंच जाता है। उसे नंगे पांव आया देखकर पत्नी पूछती है, बाला के बापू, आपके फटे हुए जूते कहाँ गए? फेंक दिए? नहीं तो बनाने को दिए हैं। ओफो, उसमें बनाने लायक बचा ही क्या था? बेचारा जूता भी सोचता होगा कि किसके पैर में आप फंसा हूँ। दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब वो उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचता है तो देखकर सरप्राइज रह जाता है कि उसके जूते में 100 के कुछ रुपए पड़े हैं। वो जल्दी से रुपए उठाता है और वापस घर आ जाता है। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए? जूते बन गए क्या? नहीं नहीं। अच्छा बाला, तेरी स्कूल की फीस कितनी बाकी है? 500 रुपए। ये ले, ये 500 रुपए। बाला के बापू, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बस आ गए। अच्छा, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ, ठीक है? अम्मा, एक ही दिन में पिताजी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? जरूर अपने दोस्त मानिकराव से मांग लिए होंगे। इतने पैसे आने का तो वही एक रास्ता है। शाम को लौटते हुए नानाराव आज फिर अपने जूते पीपल के पेड़ के नीचे रख जाता है। और दूसरे दिन सवेरे वो जाता है तो उसे फिर जूते में 100 के काफी नोट पड़े मिलते हैं। साथ में एक कागज भी पड़ा मिलता है। वो पढ़ता है, उसमें लिखा है, ये पैसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम काम ना करो या काम से जी चुराओ। तुम अपनी मेहनत वैसी ही बरकरार रखना। जिस दिन भी तुमने काम से जी चुराया, उसी दिन से जूते में पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। भला मैं क्यों जी चुराऊंगा? मैं तो और दुगनी फुर्ती से मेहनत करूंगा। और उस कागज की बात का उस पर बहुत गहरा असर होता है। रुपए मिलते ही घर आने के बजाय वो पूरे दिन मेहनत करता है। शाम होते ही अपने जूते उसी पीपल के पेड़ के नीचे रखता है और बाजार से काफी सामान खरीदता हुआ घर पहुंच जाता है। अब उसकी माली हालत काफी सुधर गई थी। घर में हर चीज वो खरीद लाया था, मगर बीवी
इस बात से परेशान थी कि वो अपने लिए जूते क्यों नहीं खरीदता। बाला के बापू, सच सच बताइए, आपने इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदी पर अपने लिए सस्ते से नए जूते नहीं लिए। रोज नंगे पाँव चले आते हो। अगर आपसे नहीं लिए जाते तो मुझे बोलिए, मैं ही आपके लिए नए जूते खरीद लाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। अगर ऐसा किया तो मेरी कमाई बंद हो जाएगी। उन फटे हुए जूतों की वजह से ही तो मेरी कमाई है। क्या मतलब? अगर किसी को नहीं बताओगी तो बताता हूँ। नहीं बताऊंगी, आप बताइए तो। खेत से जुड़ी पगडंडी पर जो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मैं रोज शाम को अपने जूते रखाता हूँ। सवेरे जाता हूँ तो उसमें 100-100 के नोट पड़े मिलते हैं। अगर वो जूता छोड़कर नया लिया और उसमें रुपए ना आए तो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पीपल के पेड़ के नीचे जूता रखें और उसमें पैसे आ जाए? कुछ तो गड़बड़ है बाला के बापू। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको बेवकूफ बना रहा है? बेवकूफ? इसमें क्या बेवकूफ? हो सकता है कि कोई आपको पैसे देता जाए और फिर एक दिन आकर वापस मांगे और आप ना दे पाओ तो आपकी खेती वेती हड़प ले। पत्नी की बात से नाना राव को भी शक होता है और उस दिन पत्नी सुनंदा भी उसके साथ खेत पर आती है और शाम को वो पीपल के पेड़ के नीचे जूते रखने के बाद दोनों वहीं एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। आधी रात को अंधेरे में एक साया वहां आता है और अपनी जेब से 100-100 के नोट निकालकर जैसे ही जूते में डालकर मुड़ता है, ये दोनों उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। वो आदमी घबराकर पलटता है तो उसे देख दोनों चौंक जाते हैं। मानिक राव तू? मानिक राव भाई साहब। ओह, तो आखिर तुम लोगों को सच्चाई पता चल ही गई। मानिक राव भाई साहब, तो ये पैसे रोज आप रखते थे, है ना? तो क्या करूं? ये मेरे बचपन का दोस्त है। किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं इसे गरीबी में जीते नहीं देख सकता और ये इतना खुददार है कि मुझसे पैसे लेना ही नहीं चाहता। मैंने सोचा कि मैं कैसे अपने खुददार दोस्त की मदद कर सकता हूँ, तो मैंने नाना राव को ये बातें सुनाई कि पीपल के पेड़ के नीचे शाम को जूते रख दो तो सवेरे वो पैसे से भरे मिलते हैं। बस नाना राव ने जूता रखा तो मैंने उसमें पैसे डाल दिए और डालता ही गया। लेकिन ये कागज क्या था? मैंने सोचा कि कहीं मुफ्त में पैसे मिलते देख तुम कहीं काम करना ना बंद कर दो, इसीलिए मैंने ये कागज लिखकर डाल दिया। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है दोस्त। किसी से भी हेल्प लेकर अपने आप को छोटा महसूस करने की बजाय अपने आप को अमीर समझना चाहिए कि मेरे पास दोस्ती की वो दौलत है जिसे मैं ऐन वक्त पर खर्च करके अपनी जिंदगी संवार सकता हूँ। जादुई घड़ी। बबलू एक नंबर का आलसी बच्चा है। वो अपने हर काम में लेट हो जाता है। स्कूल भी अक्सर लेट पहुंचता है। इस वजह से उसे रोज डांट पड़ती है। May I come in, टीचर? ये कोई स्कूल आने का टाइम है? पूरे 1 घंटे लेट हो गए हो। कान पकड़ो और दरवाजे पर ही खड़े रहो। सॉरी टीचर, उठने में लेट हो गया। रोज ये बहाना नहीं चलेगा। एक अलार्म घड़ी खरीदो और अलार्म लगाकर सो। ठीक है टीचर, आज ही मैं एक अलार्म घड़ी खरीद लेता हूँ। कौन सी लूं? ओहो, अच्छी अलार्म घड़ियाँ तो शुरुआत में ही रखी हुई हैं। आखिर में तो ये कितनी बेकार घड़ी है, एकदम गंदी, टेढ़ी मेढ़ी और पुरानी सी। छी, मैं तो सामने वाली ही लूंगा। सच कहा तुमने बच्चे, कोई भी मुझे लेना नहीं चाहता, पर तुम तो ले जाओ, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। क्या काम आओगी? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, मेरा काम टाइम पर करवाओगी? हाँ। ठीक है। और वो उसे घर ले आता है। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ, अलार्म घड़ी। ये क्यों? अब मैं अलार्म लगाकर सोऊंगा और अलार्म बजते ही उठ जाऊंगा, तो कभी स्कूल के लिए लेट भी नहीं होऊंगा। तू इतना आलसी है, हमारे चिल्लाने पर तो उठता नहीं है, अलार्म से उठ जाएगा। अरे उठ जाऊंगा माँ, ये हाथ में बंधी रहेगी ना, सुनते ही उठ जाऊंगा। और बबलू अलार्म लगाकर सो जाता है। रात भर घड़ी उसे सोता देखकर खुश होती रहती है। वो सोचती है, कितना अच्छा बच्चा है, मुझे उस दुकान की गंदगी से निकालकर इस सजे हुए कमरे में ले आया। मैं भी इसके साथ अब आराम से रह सकूंगी। अरे पर इसने तो अलार्म लगाया है, अगर मेरा अलार्म बज गया तो ये उठ जाएगा। बेचारा कितने मजे से सो रहा है, इसकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। मैं अपना अलार्म थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ ताकि इसकी नींद कंप्लीट हो जाए।
वाह, नींद खुल गई। अब स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। अरे मैंने तो 7 बजे का अलार्म लगाया था, ये 9 बजे कैसे बजी? ओफो, मैं फिर लेट हो जाऊंगा। लगता है ये घड़ी खराब है। 7 बजे की बजाय 9 बजे बज रही है। ये तो मेरा नुकसान ही करवाएगी। ऐसी घड़ी को घर में रखने से तो कोई फायदा ही नहीं है। इसे मैं फेंक दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत फेंको। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए अलार्म आगे बढ़ा दिया था। कितनी प्यारी नींद सो रहे थे तुम। मैं भी सोना ही चाहता था, पर 10 बजे मेरा स्कूल है ना, और 9 बज गया। 1 घंटे में मैं तैयार भी नहीं हो पाऊंगा, और फिर मैं स्कूल लेट से पहुंचूंगा और फिर मुझे डांट पड़ेगी। नहीं डांट पड़ेगी। जब तक तुम तैयार होकर स्कूल नहीं पहुंच जाओगे, स्कूल की किसी भी घड़ी में 10 नहीं बजेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो करो। बबलू के स्कूल की सारी घड़ियों में 9:30 ही बजते रहे। बबलू तैयार होकर स्कूल पहुंच जाता है तो वहाँ पूरी क्लास में कोई भी नहीं है। वो चौंक जाता है। कमाल है, लेट हो गया फिर भी क्लास में कोई नहीं। अभी तो 9:30 ही बजे हैं। अब धीरे धीरे सारी घड़ियाँ शुरू होंगी, तभी 10 बजेंगे। बबलू के स्कूल की सारी घड़ियों में 10 बज जाएं। कमाल है, हमेशा लेट आने वाला बबलू आज सबसे पहले आ गया। बबलू का पूरा दिन स्कूल में बहुत अच्छा गुजरता है। घर आकर भी वो अपने कमरे में पहुंचते ही शाम से ही वीडियो गेम खेलने में लग जाता है। क्यों बबलू, खुश हो ना? हाँ, मैं गेम की फाइनल स्टेज पर हूँ। बस एक ही बात का डर है, 8:45 बज रहे हैं और 9 बजते ही माँ पिताजी खाने के लिए बुलाने लगेंगे और मेरा गेम अधूरा रह जाएगा। डोंट वरी, जब तक तुम फाइनल स्टेज क्रॉस नहीं कर लोगे, 9 नहीं बजेंगे। बबलू के घर की सारी घड़ियों में अभी 9 ना बजे। थैंक्स यार, थैंक्स। बबलू, तुम्हारा साथ तो मैं दे रही हूँ, पर ये अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? देखो, मुझे आज स्कूल में डांट भी नहीं पड़ी, मेरी तारीफ हुई और घर पर भी माँ पिताजी ने अभी तक मुझे खाने के लिए नहीं टोका। मैं आराम से अपना गेम पूरा कर रहा हूँ। कितना खुश हूँ मैं। कुछ दिनों बाद बबलू की परीक्षा शुरू हो जाती है। वो पेपर लिख रहा होता है, मगर लिखने की आदत ना होने की वजह से वो पेपर लिखने में लेट होता है और वो घड़ी से कहता है, 2 घंटे का पेपर है। अगर 2 घंटे कंप्लीट हो गए तो टीचर पेपर ले लेंगी और मैं फेल हो जाऊंगा। तो जल्दी जल्दी लिखो ना। नहीं लिख पाऊंगा। प्लीज प्लीज कुछ करो। ओके, शहर की सारी घड़ियों में 12:30 बज जाए। हेलो। हाँ हाँ। ओके, बच्चों के पेरेंट्स का फोन था। सॉरी बोल रहे थे कि उनकी घड़ी खराब थी। अभी अभी उन्होंने देखा कि 12:30 ही बज रहे हैं। आप आराम से पेपर लिखवाओ। अब बबलू के मजे हो जाते हैं। वो समय के अनुसार नहीं, समय को अपने अनुसार चलाता है। ऐसे में एक दिन जब वो आराम से स्कूल जाने के लिए पूरे शहर की घड़ियों में सवेरे के 8 बजा देता है और स्कूल पहुंचता है, तो दूसरी तरफ उसके पापा को अचानक अटैक आ जाता है। माँ जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ अभी डॉक्टर नहीं आया होता है। ये सुनकर माँ रोती हुई बबलू को फोन करती है। बबलू तुरंत स्कूल से छुट्टी लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और माँ की बात सुनकर टेंशन में आ जाता है। वो घड़ी से कहता है, ये क्या हो गया? अब तो दोपहर के 1 बज रहे होंगे, पर डॉक्टर क्यों नहीं आया? तुम्हारे कहने पर ही मैंने पूरे शहर की घड़ी में अभी सवेरे के 9 बजा रखे हैं। तो जल्दी करेक्ट टाइम करो ताकि डॉक्टर आए, वरना मेरे पिताजी की जान भी जा सकती है। पूरे शहर की घड़ी राइट टाइम हो जाए। ओह गॉड, आज तो मैं बहुत लेट हो गया। कहीं कोई पेशेंट प्रॉब्लम में ना आ जाए। तभी उन्हें रिसेप्शनिस्ट का फोन आता है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करो, मैं अभी पहुंचता हूँ। और डॉक्टर आकर बबलू के पापा की जान बचा लेता है और कहता है, अगर 10 मिनट और लेट हो जाता तो तुम्हारे पापा को नहीं बचा पाता। आज के बाद आप तो क्या, कोई भी, मैं भी कभी भी लेट नहीं होऊंगा। तुम सच कह रही थी। टाइम को हमारे मुताबिक नहीं, हमें टाइम के मुताबिक चलना चाहिए ताकि हम सफल और सुखी जिंदगी जी सकें।